ভকত চরণ রেণু ভজনয়ন। হরে কৃষ্ণ, দণ্ডবত প্রণাম। আমরা শ্রী নরহরি চক্রবর্তী ঠাকুর কৃত শ্রী শ্রী ভক্তি রত্নাকর গ্রন্থের দ্বাদশ তারঙ্গে আছি। আজকে আমরা শ্লোক সংখ্যা 723 থেকে কন্টিনিউ করব। 12 তারাঙ্গা শ্লোক নাম্বার 723 অনওয়ার্ডস। ওটা অফ করে দো মা। সো এক চক্রা হইতে পাণ্ডব পঞ্চ ভাই, नवद्वीप आशी उत्तरिला एकोठाई। ओके, सब सुबह सुबह 2 बजे 3 बजे जप करने उठ जाते हैं, फिर मंगल आरती करते हैं, तो ये स्वाभाविक है कि भक्ति रत्नाकर क्लास के समय थोड़ा नींद आ ही सकते हैं। इसलिए मैं सोच रहा हूँ क्लास के बीच बीच में थोड़ा योगा, कुछ प्रैक्टिस वैक्टिस अभ्यास कराऊंगा जगाने के लिए। सब हाथ उठाकर बोलिए, ऐसे करके हाथ उठाइए और बोलिए हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि विठल একচক্রা হইতে পঞ্চ পাণ্ডব ভাই, पांडव पंच भाई, नवद्वीप आशी उत्तरिला एकोठाई। नवद्वीप चले गए। क्यों चले गए? बलराम जी बताए थे ना, कि नवद्वीप में महाप्रभु भगवान अवतरण होंगे महाप्रभु रूप में, तो चले गए। बलराम जी बताए तो चले गए नवद्वीप में देखने के लिए। देखी नवद्वीप शोभा हर्ष खने खने, মহারাজ যুধিষ্ঠির বিচারয় মনে। একচক্র গ্রামে জইছে দেখিনু স্বপ্নেতে, এথা কি দেখিব বলি নারে স্থির হইতে। युधिष्ठिर महाराज सोच रहे कि एक चक्र गांव में तो हमको सपने में बलराम जी ने दर्शन दिया था, क्या यहाँ भी कुछ ऐसे होगा, ऐसे सोच रहे। ठीक है बबीता माता जी। রাজার যে মনোবৃত্তি বুঝানো না যায়, হইল কিঞ্চিত নিদ্রা কৃষ্ণের ইচ্ছায়। স্বপ্নচ্ছলে কৃষ্ণ বলদেব ভ্রাতাদয়, হইল সাক্ষাৎ শোভা ভুবন মোহয়। यस, स्वप्न में आ गया। स्वप्न में कौन आया दिलीप प्रभु? लाल साहब प्रभु? ब्राह्मण ब्राह्मण आ गया स्वप्न में। वाह। यस, शुभंकरी राधा माता जी कौन आया? लक्ष्मी नारायण प्रभु। रॉन्ग। संगिनी माता कौन आया? हाँ, कृष्ण और बलराम। करेक्ट, 100% करेक्ट, सही जवाब। आपको मिल जाता है, कुछ भी नहीं। स्वप्नोच्छले कृष्ण बलदेव भ्राताद्वय। भ्राताद्वय माने ये दो भाई। होइलो साक्षात शोभा भुवन मोहय। हाँ, तो ब्राह्मण ये युधिष्ठिर महाराज को कौन दर्शन दिया है? कृष्ण बलराम। कृष्ण बलराम। चंदा माता जी क्या राजा बताने वाले थे कि कृष्ण और बलदेव आए थे, यही बताने वाले थे तो ठीक है। राजा युधिष्ठिर कहेन हासिया, मोर जन्मभूमि এই नगर नदिया। हाँ, तो भगवान कृष्ण राजा युधिष्ठिर को बोल रहे हैं, हाँ हे बड़े भैया। बड़े भैया बोल के संबोधन करते थे ना युधिष्ठिर महाराज को, हे बड़े भैया। मोर जन्मभूमि यही नदिया नगर है, ये नगर नदिया में मेरा जन्मभूमि है ऐसे बता रहे महाप्रभु रूप में। কলিযুগে প্রকট হইয়া গণশনে, মাতাইব জগত মাতিবে সংকীর্তনে। তোমা সবা সহ সিন্ধু তীরে বিলাসিব, ब्रजेर दुर्लभ प्रेम सुधा पियाइब। तुम्हारा सभा सह, तुम सबके साथ में गंगा किनारे में रहूंगा और विलास करूंगा, और ब्रज का जो दुर्लभ प्रेम है मैं सबको पियाऊंगा, सबको पिलाऊंगा। तो पांडव लोग के साथ महाप्रभु रहेंगे। अभी अशोक प्रभु, ये पंच पांडव कौन है वो लिस्ट में देखना पड़ेगा। एक तो मालूम है अर्जुन कौन है, महाप्रभु के लीला में अर्जुन कौन है, जल्दी बताइए कोई। रामानंद राय। करेक्ट। और भीम युधिष्ठिर कौन है हमको मालूम नहीं तो लेकिन यहाँ बोल रहे कि आप लोग सबके साथ में यहाँ विलास करूंगा। এত কহি রাজার জানিয়া मनोवृत्ति, होइले न परम सुंदर गौर मूर्ति। ये बोलकर कृष्ण बलराम तो महाप्रभु बन गए। कृष्ण महाप्रभु बन गए होंगे और बलराम नित्यानंद प्रभु बन गए होंगे। कृष्ण बलदेवेर देखिए हेन रूप, आत्मविस्मृत युधिष्ठिर भक्त भूप।
परम आनंदे सिक्त हইয়া नेत्र जले लोटाइया पड़े दुई प्रभुर पद तले। युधिष्ठिर महाराज ने दंडवत किया। दुई प्रभु राजाए करिया लिंगन करिया प्रबोध वाक्य हইল अदर्शन। प्रभु अदर्शने हইল व्याकुल हृदय जागिया देखो रात्रि प्रभात समय। सुबह हो गया। ये अद्भुत कथा जानाइया भ्रातागणे कत दिन आनंदे रहिला एखाने। सुबह उठकर भाई लोग को बताया क्या क्या घटा था और फिर वहां कुछ दिन रहा। कहा? नवद्वीप में। यस माता जी। तो 7:33 और 34 बोलिए। परम आनंदे सिक्त हইয়া नेत्र जले। समझ में आया? अनम्यूट करिए। समझ में हाँ आया? ओके। तो वो बहुत स्पीड में पढ़ जा रहे तो नहीं समझ में आ रहा है। लोटाइया पड़े प्रभु पद तले। समझ में आया? अच्छा हाँ। दुई प्रभु राजाए कोरिया आलिंगन। युधिष्ठिर महाराज राजा युधिष्ठिर को आलिंगन किया। कोरिया प्रबोध वाक्य हইল अदर्शन। प्रबोध वाक्य मीन्स थोड़ा कंसोलेशन। प्रभु दुई प्रभु मतलब कौन? दुई मतलब कृष्ण बलराम। कृष्ण बलराम। यस। मोह तेरो श्रेष्ठ प्रभु युधिष्ठिर। सेकंड लाइन क्या बोले? करिया प्रबोध वाक्य हইল अदर्शन। प्रबोध वाक्य माने कंसोलेशन वर्ड्स। रो मत। ओके एक्सेट्रा। मोह तेरो श्रेष्ठ युधिष्ठिर महाशय तारो वासस्थान हेतु महत्पुर कय। तो सब महतेरो श्रेष्ठ जितना महत व्यक्ति है अशोक प्रभु उनमें से श्रेष्ठ कौन है? युधिष्ठिर महाराज। उसीलिए इस गांव का नाम पड़ गया महतपुर क्योंकि युधिष्ठिर महाराज यहाँ आए थे। ठीक है। नारायण गुरुजय प्रभु नारायण नरेंद्र सरोवर प्रभु। ओके। एथा छिलो पंचवट वृक्ष विस्तारित अति सुशीतल छाया सर्व मनोहित। तो ईशान ठाकुर दिखा रहा कि इस जगह पर एक पंचवट वृक्ष विस्तारित बहुत बड़ा एक वृक्ष था। पंचवट क्या होगा? क्या होगा पंचवट? 5টা বট গাছ। 5 वट गाछ छिलो। ठीक है। और बहुत वो जैसे श्याम कुंड में था वैसे ही ना? श्याम कुंड में 5 वृक्ष था क्या? उनको काट रहे थे तभी तो वो स्क्वायर नहीं हुआ। श्याम कुंड राधा कुंड स्क्वायर हो गया। अच्छा। उस वृक्ष को काट रहे थे तो बोले कि पंच पांडव है तो इनको। हाँ। वो घाट था ना वो वृक्ष। श्याम कुंड ताड़गाछ। हाँ करेक्ट। अब सही बोला। मैं गुड वेरी गुड मेमोरी। याद था भक्ति रत्नाकर में। ओके। महतेरो श्रेष्ठ युधिष्ठिर महाशय तारो बासस्थान हेतु महत्पुर कय। एथा छिलो पंचवट वृक्ष विस्तारित अति सुशीतल छायाय सर्वमनोहित। द्रौपदी सहित श्री पांडव पंच भाई देखी नवद्वीप शोभा अधैर्य एथाय। युधिष्ठिर बेदी नाम उच्च टीला छिलो प्रभुर इच्छाते से सकल नृत्य हইল। युधिष्ठिर टीला था बेदी था ऊपर जहाँ युधिष्ठिर महाराज शायद आए थे खड़े थे वो अभी प्रकट हो गया। ओहे श्रीनिवास कत कोई 7:39 द्रौपदी सहित श्री पांडव पंच भाई 5 भाई देखी नवद्वीप शोभा अधैर्य एथाय। ठीक है। अच्छा। ओहे श्रीनिवास एक साथ पढ़िए। छोड़ दीजिए जो श्लोक मिस हो गया नहीं तो अभी जैसे चल रहा है वैसे चलिए। नहीं वो तो संग में पढ़ रहे लेकिन जो समझ में नहीं आ रहा वो पूछो। ओहे श्रीनिवास कत कही बसे कथा अज्ञात रूपेते पांडवेर बास एथा। अज्ञात रूप क्योंकि पंच पांडव वो लास्ट 1 साल छद्मवेश में था ना। अज्ञातवास। तो अज्ञात रूप में था। भीम क्या बन गया था? भीम कुक बन गया था ना। कुक रसोइया। प्रभु लेकिन वो लोग तो विराट राजा के यहाँ पे अज्ञातवास कर रहे थे ना। हाँ तो वो कहाँ थे? विराट राजा यहीं पे थे नवद्वीप में। कुड भी यहाँ तो यही लिखा है। अज्ञात रूपेते पांडवेर बासो यथा। पांडव श्री नवद्वीप चंद्रेर आदेशे
এথা হইতে যাত্রা করিলেন উড্র দেশে। हरि बोल हरि बोल। हरी हरी बोल। उड्र देश उड़ीसा होगा। उड़ीसा उड़ीसा हाँ उत्कल देश। हाँ, और ये भुवनेश्वर भीम कुंड आते, भीमेर चरण चिन्ह आते। ये पहले बार ये नाम सुना, उड्र देश। एनीवेज, तो पांडव श्री नवद्वीप चंद्रेर आदेश है। तो कोई बता सकता है क्यों ऐसे लिखा है? नवचंद्रित राजा राजा प्रभु नवचंद राजा हूँ। तो महाप्रभु दर्शन देकर बताया था कि मैं यहाँ लीला करूंगा, फिर मैं उत्कल चला जाऊंगा, उत्कल में भी लीला करूंगा, सन्यास लीला। तो देखिए पांडव जो जो सुना उसी तरह से जा रहा है। एक चक्र में नित्यानंद प्रभु ने बताया था कि इस यहाँ से थोड़ा दूर नवद्वीप में महाप्रभु रूप में भगवान अवतरण होंगे। तो तुरंत एक चक्र से कहा गया इन लोग, पांडव ने नवद्वीप गया। नवद्वीप ने महाप्रभु दर्शन दिया और क्या बोला महाप्रभु, मैं अपना लीला उड़ीसा में करूंगा, उत्कल। तो अभी देखिए पांडव कहाँ जा रहे हैं, उस तरह से उत्कल जा रहे हैं। उत्कले पुरुषोत्तम पुरी सन्निधाने रहिलेन किछुदिन अपूर्व कानने। पुरी के निकट बहुत सुंदर एक बगीचे में रहा इन लोग। कानन माने फॉरेस्ट। तथा श्री विग्रह श्री माधव तारो नाम छिलेन राक्षस स्थाने पाइलो सन्धान। तथा श्री विग्रह श्री माधव तार नाम, तो वहां कुछ विग्रह मिला था शायद जहां था, और राक्षस स्थाने पाइलो संधान। विग्रह एक राक्षस का स्थान में। थोड़ा पढ़ने थे और क्लियर होगा। हाँ पंकज प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, जब कृष्ण बलराम एक साथ में जब दर्शन दिए थे तो ऐसा तो उसमें कुछ आया नहीं कि उनको बताया कि वहां पे जा रहे हैं उड़ीसा। लिखा नहीं है, बोला होगा, उसीलिए तो लिखा है ना उधर पुनर आदेश है। आदेश वर्ड लिखा है ना। तोमा सवा सौ सिंधु तीगे बिलोसिबो, तो ये सिंधु तीगे मतलब वो हो गया क्या, समुद्र किनारे उड़ीसा। हाँ प्रभु, हाँ सिंधु तीरे उड़ीसा। पांडव श्री नवद्वीप 723 नंबर 730। पांडव श्री नवद्वीप चंद्रेर आदेश है। आदेश है, इसका मतलब नवद्वीप चंद्र माने महाप्रभु का आदेश से यथा होइते यात्रा करिलेन उद्र देशे। तो इसलिए क्लियर है कि दे हैव इंस्ट्रक्टेड हिम। তো জি 730 তে আমিও ভাবছিলাম সিন্ধু তীর কে, সিন্ধু তো গঙ্গা না, সিন্ধু তো সমুদ্র। তোমার সভা সহ সিন্ধু তীরে বিলসিব ব্রজের দুর্লভ প্রেম সুধা পিয়াইব। इसमें इंडिकेशन दिया है सर। हाँ करेक्ट, सिंधु तीर माने पूरी, करेक्ट। यस केशवी जगत प्रिय माता जी। प्रभु 743 में रोही लोग किछु दिन अपूर्व कानने, मतलब फॉरेस्ट में वो लोग रुके, तो वो विग्रह श्री माधव का विग्रह वो फॉरेस्ट के पास ही था क्या? हाँ थोड़ा पढ़ लेते तो क्लियर होगा। फॉरेस्ट में मिला श्री माधव का विग्रह, करेक्ट। तथा श्री विग्रह श्री माधव तारो नाम छिलेन राक्षस स्थाने पाइलो सन्धान। गदा घाटे भीम से राक्षसे नष्ट कइला श्री माधव सेवा सर्व लोके प्रचारिला। ये लीला हमको मालूम नहीं, गदा घाट बोल के कुछ होगा स्थान, वहां भीम ने एक राक्षस को वध किया। भीम से राक्षसे नष्ट कइला नष्ट और श्री माधव सेवा सर्वलोक प्रचारिला, बहुत माधव सेवा प्रचार। ये मालूम है स्थान कहाँ है? नरेंद्र सरोवर प्रभु। ये भीम पुरी के आसपास कहीं राक्षस को वध किया। हमको मालूम नहीं था, भुवनेश्वर है, भुवनेश्वर में भीम का चरण चिन्ह है और भीम कुंड है वहाँ। भुवनेश्वर में भीम कुंड है? अच्छा। हाँ भीम नहा रहा था वहां पर, तो वहां पे उनका चरण चिन्ह भी है। अच्छा देखना पड़ेगा। कहाँ है ये, कहाँ है ये भीम कुंड? भुवनेश्वर का जो लिंगराज का मंदिर का आसपास से है, जैसे नंदन करने रास्ते में जाता है ना, वहीं पर। अच्छा, बहुत 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 अच्छा जगह है, बहुत कौन। तद्यपि हो भाग्यवंत लोक सेवा तारे पांडवेर क्रिया যত কে কহিতে পারে। तथापि हो भाग्यवंत लोक सेवा तारे। तो ये देखकर भीम को सब लोग सेवा करने लग गया, खाना पीना भेजने लग गया होगा, है ना। और पांडवेर क्रिया যত কে কহিতে পারে,
এই মহৎপুরে গৌর चंद्र महारंगे। हाँ बोलिए प्रभु। प्रभु ये भीम का सेवा नहीं, वो माधव का सेवा के लिए बोलो। अद्यापि भाग्यवान तो लोग सेवित आगे, अभी भी जो भाग्यवान लोग हैं उनका सेवा करने। हाँ ऊपर तो माधव, एक्चुअली वो अचानक ब्रेक हो जाता है ना तो भूल ही जाते प्रसंग क्या है। भीम का बारे में चर्चा हुआ तो सेवा आ गया तो भीम का चर्चा हुआ। गदा घाट प्रभु जी स्थान का नाम नहीं हुआ, गदा का प्रहार से। कौन बोला स्थान का नाम गदा घाट? गदा घाटे भीम, गदा घाटे भीम से राक्षसे नष्ट कर, हाँ स्थानीय तो है, ठीक तो है। ना आघात गदा नहीं। गदा घाटे लिखा हुआ है ना, गदा का आघात से, गदा के आघात से। करेक्ट, ठीक, सही है, ओके गदा से भीम ने उस राक्षस को मारा। ओके। तदापि हो भाग्यवंत लोक सेवा तारे, पांडवेर क्रिया যত কে কহিতে পারে। এই মহৎপুরে গৌরচন্দ্র মহারঙ্গে প্রকাশে অদ্ভুত লীলা পরিকর সঙ্গে। समझ में आया? Easy। जे बारेक महत्पुर करो ये दर्शन, जो बारेक मीन्स एक बार भी अगर जो महत्पुर का दर्शन करता है उसको क्या लाभ होता है? अनायासे पाए से अमूल्य भक्ति धन। हरि हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। श्री महत्पुर प्रसंगेते যার রতি, তার দৃষ্ট মাত্রে ঘুচে অন্যের দুর্মতি। এত কহি শ্রী महत्पुर হইতে চলে सोरिया गौरांग लीला भाषे नेत्र जले। अभी यहां से कहा जा रहा है अंतिम द्वीप। अंतिम द्वीप का नाम क्या है? रुद्रद्वीप। गंगा पूर्व धारे राधुपुर ग्राम है, केहो राधुपुर रुद्रपुर कय। राधुपुर रुद्रपुर, श्री ईशान ठाकुर से रुद्रपुरे गिया, श्रीनिवास प्रति कहे ईशत हासिया। এই রাধুপুরে পূর্ব রুদ্রদ্বীপ নাম, ग्राम लुप्त হইল এবে আছে মাত্র স্থান। ग्राम लुप्त हो गया, आगे इसका नाम था गांव का रुद्रपुर। रुद्रद्वीप नाम জইছে প্রচার হইল, তাহা কিছু কহি বিজ্ঞ মুখে যে শুনিল। গৌরচন্দ্র প্রকট হইব নদিয়ায়, ইথে শ্রী रुद्रेरो महा उल्लास हियाय। महाप्रभु प्रकट होंगे नदिया में, इस सुन के रुद्र यानी शिव जी बहुत खुश हो गए, महा उल्लास। निज गण सने रुद्र देव এইখানে হইলা उन्मत्त गौर चरित्र कीर्तने। स्थान में महाप्रभु का चरित्र का कीर्तन किया था। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल। चतुर्दिके नाना बाद्य ध्वनि मनोहर, अद्भुत भंगिते नृत्य करे महेश्वर। शिव जी ने बहुत डांस किया था, अद्भुत डांस किया था। यहाँ मोदिनी कंपये श्री रुद्रेरो पद भरे। मोदिनी माने पृथ्वी हिल रहा था जब शिव जी नृत्य कर रहा था। देखिते से नृत्य शोभा के बाद धैर्य धरे, रुद्रेरो नर्तने के बाद ना करे नर्तन। स्वर्ग नाना पुष्प बरसिया देवगण, ऊपर से सब फ्लावर फेंक रहा था देवता लोग। देवेरो अंतरे मोद बारे अनिबार, सबे कहे खंडिल जीवेरो दुख भार। पुनः जन्मिते रुद्र प्रभु जन्म गाय, एवे प्रभु अवश्य जन्मिबे नदियाय। लिखा है प्रभु ना जन्मिते रुद्र प्रभु जन्म गाय। महाप्रभु के जन्म के कीर्तन कर रहा है लेकिन अभी तक जन्म नहीं लिया। एवे प्रभु अवश्य जन्मिबे नदियाय, इससे सब कंफर्म हो गया। शिव जी जब गा रहा है तो जरूर भगवान नदिया में हम लोग के इस गांव में जन्म लेंगे। हरि बोल, हरि बोल। देखी प्रभु जन्मिला, देखी प्रभु जन्म लीला जुड़ाबो नयन, एत कही स्वर्गेओ नाचोए देवगण। हम लोग अभी देखेंगे महाप्रभु का जन्म लीला। ऐसे बोल के सब डांस करने लगा स्वर्ग के देवी देवता। प्रभु गुणगाने रुद्र आत्मविस्मरित, हইলা অধৈর্য प्रभु देखी रुद्र ऋत। प्रभु गुणे गाने रुद्र आत्मविस्मृत, হইল অধৈর্য प्रभु देखी रुद्र ऋत। सो महाप्रभु का गुण कीर्तन देखकर शिव जी बहुत आत्मविस्मृत, वेरी वेरी हैप्पी फ्रॉम हार्ट। और उल्टा भी शिव जी का इतना आधार्य देखकर महाप्रभु भी बहुत खुश। तो होइला अधैर्य प्रभु देखी रुद्र ऋत, शिव जी का जो कार्यकलाप देखकर। অন্য অলক্ষিত রুদ্র দেবে দেখা দিয়া, रुद्र देवे करे स्थिर ओइछे प्रभु दिया। महाप्रभु ने रुद्रदेव को दर्शन दिया, अलौकित माने कोई छुप के कोई निर्जन स्थान में।
তোমার যে মনোবৃত্ত সফল করিব অতি अविलंबे गण सह प्रकटिब। तुम्हारा जो मन का इच्छा है वो प्रकट होंगे, मैं जब बहुत जल्दी प्रकट होऊंगा भक्तों के साथ। प्रभु वाक्य रुद्र स्थिर होइया महानंदे विविध प्रकारे स्तुति करे गौर चंद्रे। श्री गौर सुंदर रुद्र देवे आलिंगिया होइले न अदर्शन प्रेम वृष्ट होइया। महाप्रभु ने आलिंगन किया, रुद्रदेव प्रकट हो गए। प्रभु अदर्शने रुद्र व्याकुल हियाय कतक्षणे स्थिर हইলা প্রভুর ইচ্ছায়। নিজগণ সহ रुद्र বসি এইখানে करे सुधा वृष्टि गौर चरित्र कथने। हे श्रीनिवास, इस स्थान में शिव जी बैठकर अपने पार्षदों के साथ रुद्र भगवान गौर चरित्र गौरांग महाप्रभु के चरित्र के बारे में आलोचना किया। ओहे श्रीनिवास परम पुण्य स्थान श्री रुद्र विलासे ते रुद्रदीप नाम। क्योंकि शिव जी ने यहाँ विलास किया था, इसीलिए इस द्वीप का नाम है रुद्रद्वीप। ए स्थान दर्शन मात्र घुचय दुर्मति गौरपाद पद्मे रुद्र जन्मे नरति। ओइचे श्री ईशान स्थान महिमा कहिया चले बेलो पौखरा ग्रामेते रिष्ट होइया। ये बोलकर ईशान ठाकुर ने पोखर बेल पोखर नामक गांव में चला गया। ये बेल पोखर हम लोग जाते हैं गौरमंडल परिक्रमा में। प्रभु यहाँ दुर्मति क्या हो, घुचाई दुर्मति वाला समझा। जितना मति खराब मति है, नेगेटिव मति इस स्थान को दर्शन करने से वो खत्म हो जाए। ओके। श्रीनिवास कहे बेल पोखरा ए ग्राम कहो ए प्राचीन बिल्बो पक्ष पूर्व नाम। अभी नाम है गांव का नाम बेल पोखरा, आगे नाम क्या था? बिल्बो माने बेल, पक्ष माने पाता, बेल पाता। बेल का पेड़ का जो पाता है जो शिव जी के सर पे चढ़ाते हैं वही वाला गांव में चला गया। बेल पाखा होता है वो पाता ना पोखो पोखो तो पुकुर हो गया। पुकुर बेल पुकुर ना, बेल पुकुर। हाँ अभी बेल पक्ष बोल रहे नहीं, लिखा इधर बेल पक्को। पक क्यों है? जो फल बिल्बो पक्को। बिल्बो माने तो बेल और पक्को माने पोखो बोल के हिंदी में है कि पूर्व में बिल्व नाम से जाना जाता था। যেমন শুক্লপক্ষ কৃষ্ণপক্ষ হয় না, একটা ভাগ। नहीं पोखरा ना, पोखरे নিচেটা তো বিল্ল পক্ষ আছে। हाँ तो बेल पोखरा 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 माने तो पुकुर। देखते हैं और पढ़ लेते हैं। बिल्बो पक्को नामो এই স্থান জইছে কয় হয় তাহা কিছু কইয়ে প্রাচীন লোক কয়। পঞ্চবক্র শিব মূর্তি ছিলেন এইখানে তার যে মহিমা তাহা কে কহিতে জানে। পঞ্চবক্র শিব, মাই গুডনেস, বক্র means বাঁকা। फाइव माउथ शिव जी प्रभु जी पंचमुखी शिव जी। हाँ तो बक्र क्यों लिखा? बक्र तो पंचबक्र मुनि तो माने বক্ত্র আছে, বক্র মানে বাঁকা না, বক্ত্র তো আছে সঙ্গে। ও তয়রফলা, আচ্ছা আচ্ছা, ক তয়রফলা নাকি? হ্যাঁ হ্যাঁ ওকে, বক্ত্র মানে যার পাঁচ মুখ। ওকে। শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ে যে কার্য প্রথায় তাহা পূর্ণ করয় পঞ্চবক্ত্র দয়াময়। श्री कृष्ण विषय जे कार्य प्रथा है। okay? भगवान का जो भी भक्ति कार्य कोई भी करना चाहता है तो उसको स्थान में पंचवक्त्र शिव कृपा करते हैं। এই সময়তে কত তপস্বী ब्राह्मण मनोरथ सिद्धि हेतु करे शिवार्चन। तो बहुत ब्राह्मण इस स्थान में आकर शिव जी का अर्चन किया था। একপক্ষ বিল্ব দলে পূজিতে শিবেরে হইলেন শিব মহাপ্রসন্ন অন্তরে। यहाँ एक पक्को बिल्बो माने पका हुआ बिल माने पका बेल, पका माने जो अभी एक पक्ष मतलब 15 दिन तक। एक पक्को माने 15 दिन। हाँ एक पक्ष दो पक्ष। एक पक्ष में 15 दिन बेल अभियों की भावजी। हरे कृष्ण। ठीक है, 15 दिन तक यहाँ एक पक्ष बिल्बो दले, बिल्बो दल, दल माने पत्ता का दल, पत्ता ही बेल पत्र दे 15 दिन तक पूजा करते। दल क्या होगा? गुच्छा गुच्छा। हाँ गुच्छा गुच्छा बेल पत्र।
এক পক্ষ বিল্ব দলে पूजिते शिविरे होइलेन शिव महा प्रसन्न अंतरे। तो ये साधु लोग ने शिव जी को ऐसे करके प्रसन्न किया। कृपा दृष्टि चाही पंच वक्त्र महेश्वर विप्रगणे कहे लेहो निजाभिष्ट वर। लेहो निजाभिष्ट वर। तो आशुतोष बहुत जल्दी प्रसन्न हो गया, बोला बोलो क्या चाहिए तुम लोगों को। निजाभिष्ट माने व्हाटएवर यू डिजायर। विप्रगण कहे सर्वश्रेष्ठ कार्य जाहा अनुग्रह करी मो सबारे देह ताहा। वेरी वेरी इंटेलिजेंट। विप्र लोग बोला जो सर्वश्रेष्ठ कार्य है वही हम लोग को प्रदान कीजिए। हम लोग को मालूम नहीं व्हाट इज, मालूम तो था ऑफ कोर्स, जो सर्वोच्च कार्य है वही हम लोग को प्रदान कीजिए। हरि बोल। विप्रगणे कहे शिव कहिला आश्चर्य कृष्ण परिचार्य बिना नाई श्रेष्ठ कार्य। हरि बोल। तो क्या कहे भगवान का नो चांस विदाउट कृष्णा। यही सर्वोच्च कार्य है। ब्यूटीफुल श्लोक। कृष्ण परिचर्या बिनु। कृष्ण परिचर्या, कृष्ण परिचर्या माने भगवान का सेवा, परिचर्या बिनु नाई श्रेष्ठ कार्य। इससे और महत्व कुछ कार्य है ही नहीं। विप्रगण कहे परिचर्या श्रेष्ठ है कि रूपे होई बोलभ कहो कृपामय। कैसे वो मिल सकते थोड़ा बताइए भगवान का सेवा। पंचवक्त्र कहे किछु चिंता करिबे अनायासे कृष्ण परिचर्या लभ्य हबे। अनायासे इजीली मिल जाएगा तुमको, जाओ। हरि बोल। এই কত দিনে নদিয়া নগরে कृष्ण अवतीर्ण হইবে বিপ্র ঘরে। फिर वो बोल रहे, शिव जी बोल रहे ये सब मुनि लोगों क्या, कुछ दिन बाद ही भगवान कृष्ण अवतरण होंगे ब्राह्मण के घर पर, जगन्नाथ मिश्र के घर पर। তোমরাও সেই সঙ্গে প্রকট হইবা তারও বাল্লা সুখ জন্মাইবা। हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल। और महाप्रभु का तारो बाल्ला वेश से महासुख जन्माइबे। उनको दर्शन करके, उनका बाल्ला वेश को दर्शन करके तुम लोग को भी बहुत आनंद मिलेगा। कोरिया तार स्थाने विद्या, कोरिया ताहार स्थाने विद्या अध्ययन जानिबा ताहार पुण्य ब्रह्म सनातन। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। गौरा गौरा प्रभु हरि बोल। तुम ये सब मुनि लोग, तुम लोग क्या बनोगे उस समय? ये इनका स्टूडेंट बनोगे। ये निमाई पंडित का स्टूडेंट बनोगे। निमाई पंडित तो ग्रामर में पंडित था। और हरि बोल कितना सुंदर। देखिए क्या लिखा है, लिखा है कोरिया ताहार स्थाने विद्या अध्ययन। तुम लोग उनसे ट्यूशन लोगे टोल में। और जानीबा ताहार पुण्य ब्रह्म सनातन। आप लोग जान पाओगे कि वो जो है निमाई, वो पुण्य ब्रह्म सनातन, वो साक्षात भगवान है। कि हम लोग को मालूम है वो जब गया से वापस आते रहे तो महाप्रभु सबको ग्रामर सिखाने के साथ साथ कृष्ण कॉन्शियसनेस भी सिखा देते हैं। तुम लोग जान पाओगे वो भगवान है। तारो प्रिय भक्त सह सदा कुतूहले तारो परिचर्यारत होइबा सकले। तुम वो निमाई का भक्त बनोगे और उसका सेवा भी करोगे। तुम लोग को सेवा चाहिए था ना, कैसे मिलेगा बताना, ये देखो तुम लोग को बोल दिया। You will get opportunity to serve Krishna, निमाई। तार परिचर्यारत होइबा सकले, all will become his servants। শুনি पंच वक्त्र महादेवेर वचन भूमे परि प्रणमिला सकल ब्राह्मण। सब ब्राह्मण ने महादेव का चरणों में प्रणाम किया। करिया अनेक स्तुति विदाय होइया कृष्ण पाद पद्म चिंते निवृत्ते रहिया। ओहे श्रीनिवास गौर कृष्णेर इच्छाय कत दिन पंचवक्त्र होइला गुप्त प्राय। कुछ दिन बाद सब होइला गुप्त प्राय, माने एकदम पूरा अप्रकट हो गया। क्यों अप्रकट हो गया? क्योंकि अभी बच्चा रूप में आना है। क्योंकि उन्हें फिर से जन्म लेना है ना प्रभु। हाँ, उसीलिए सब अप्रकट हो गया, गुप्त हो गया। ये सब जो मुनि लोग थे। एक पक्ष बिल्ब दले पूजिल ब्राह्मण एहेतु बिल्ब पक्ष नाम विज्ञ कौन। इन लोग ने एक 15 दिन बिल्ब दले, बिल्ब दल माने बेल पत्ता का दल लेकर पूजिलो ब्राह्मण, ब्राह्मण ने शिव जी का पूजा किया था। उसीलिए इस स्थान का नाम बिल्ब पक्ष या बेल पौखरा। इस स्थान दर्शने पंच वक्त्र महानंदे मिलायन परम दुर्लभ गौर चंद्रे। एथा विश्वम्भर प्रिय भक्तेर सहिते जैसे बिलसय ताहाके पारे वर्णिते। इस स्थान में महाप्रभु भी
ভোগ বিলাস কিয়া ওই যে কত কহিয়া শ্রী ঠাকুর ঈশান চলো এ ভারাই ডাঙ্গা महापुण्य स्थान। तो अभी बेल पोखरा से कहा चले गए? भाराई डांगा। এখানে রহিল গ্রন্থ অমৃত লহরী, এখানে রইল গ্রন্থ অমৃত লহরী, মদন ভরিয়া সবে বল হরি হরি। ভজন বলে বলো হরি 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 বল হরি বল হরি বল হরি বল হরি বল। জয় हो हरि बोल, जय हो, जय हो। देवी जय। आनंदे हरि हरि बोल।